सलाम मसनून। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से उर्दू में ख़बरें सुनिएगा। अफ़गानिस्तान का मामला दुनिया में छाया हुआ है। इस सिलसिले में ही बातें हो रही हैं। हमारे मुल्क में भी हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए अफ़गानिस्तान के सिलसिले, इस पर मशवरे किए जा रहे हैं। काबुल धमाका मामला। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है दहशतगर्दों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 31 अगस्त तक अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों के इनखला पर कायम। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से इनखला का अमेरिकी मिशन जारी रहेगा और दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई उनके अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हम दाइश को शिकस्त देकर रहेंगे और उसे कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वाइट हाउस से टेलीविज़न पर खिताब करते हुए सदर ने कहा कि अगर अफ़गानिस्तान में मौजूद मिलिट्री कमांडरों ने मज़ीद फ़ौज भेजने की सिफारिश की तो मैं यकीनी तौर पर उसकी इजाज़त दूंगा। तालिबान की अबूरी हुकूमत बनाने की तैयारी। काबुल धमाका की तहक़ीक़ात के लिए ख़ुसूसी टीम की तश्कील। हवाई अड्डे पर परवाज़ें बहाल। तालिबान अफ़गानिस्तान में शराकत दारी पर मबनी अबूरी हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नई अबूरी हुकूमत तमाम नस्लों और क़बाइली रहनुमाओं पर मुश्तमल होगी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 1 दर्जन रहनुमाओं के नाम इस वक्त नई उभरी हुकूमत के लिए ज़ैर गौर हैं। तालिबान ज़राए का कहना है कि उभरी हुकूमत का दुरानिया इस वक्त वाज़िया नहीं। मुल्ला बरादर और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब हुकूमत साजी पर मशावरत के लिए काबुल में है। ज़राए का कहना है कि नई अबूरी हुकूमत में ताजिक और उज़्बक क़बाइली रहनुमाओं के बेटों समेत नए चेहरे शामिल होंगे। तालिबान ज़राए का कहना है कि तालिबान अमेरिका के साथ किए गए 2020 के दोहा मुआहदे पर अब भी कारबंद हैं। ज़राए का कहना है कि ख़वातीन को मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों में काम करने की इजाज़त होगी। करप्शन के ख़ात्मे के लिए बल्दियाती सतह पर ख़ुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। मोदी जी का इटली के वज़ीर आज़म से अफ़गानिस्तान के मसले पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली के वज़ीर आज़म से अफ़गानिस्तान हालिया वाक़यात और इलाक़ा और दुनिया पर उसके असरात पर बातचीत की है। मिस्टर मोदी ने जुमे को मिस्टर दराजी के साथ टेलीफ़ोन पर बातचीत में अफ़गानिस्तान में हालिया वाक़यात और इलाक़ा और दुनिया पर उसके असरात पर बातचीत की। दोनों लीडरों ने कल काबुल में वाक़या इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर हुए दहशतगर्दाना हमले की सख्त मज़म्मत की और फंसे हुए लोगों को महफूज वतन वापस यकीनी करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने अफ़गानिस्तान में हालिया वाक़यात से पैदा शुदा इंसानी बहरान और तवील मुद्दती सिक्योरिटी फ़िक्रमंदियों को दूर करने के लिए 20G ममालिक समेत बैनुल अक़वामी तावन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने मौसमियाती तब्दीली जैसे G20 एजेंडे के दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत की।
इस सिलसिले में उन्होंने COP 26 जैसे आइंदा कसीर रुखी प्रोग्रामों पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने दो तरफ़ा और आलमी उमूर, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर राबिता में रहने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। इमाम मस्जिद फ़तहपुरी दिल्ली मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने आज नमाज जुमे से क़ब्ल ख़िताब में मुसलमानों से पुरज़ोर अपील की कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करें, इसी में कामयाबी है। हिंदुस्तान में रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई मजहबी शिद्दत पसंदी और नफ़रत की सियासत की शदीद मज़म्मत करते हुए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों और इश्तियाल अंगीज़ नारे लगाकर अपना वीडियो वायरल करने वालों पर फौरी कार्रवाई की जाए। अब अक़वाल ज़र्रीन सुनिएगा। जिस तरह छोटे छोटे सुराख बंद कमरे में सूरज के तुलू होने का पता देते हैं, इसी तरह छोटी छोटी बातें इंसान का किरदार नुमायाँ करती हैं। ज़बान की हिफाजत दौलत से ज़्यादा मुश्किल है। खुदा से उसके वही बंदे डरते हैं जो उसकी अज़मत का इल्म रखते हैं। कमज़ोर इंसान कभी माफ़ नहीं कर सकता। माफ़ करना मजबूत लोगों की सिफत होती है। दुआ से दूरी इंसान को दवा के करीब ले आती है। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। बस आज के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये भाई इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।